है, रिलेशनशिप है तो उससे रिलेटेड सवाल पूछें, प्रिसाइज क्वेश्चन पूछें। एक रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछें, सब रिलेशनशिप से रिलेटेड ना पूछें। किसी एक रिलेशनशिप में अगर आप कोई कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं तो उसको पूछें, सारे रिलेशनशिप्स को जो है कनेक्ट करके ना पूछें। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग राइट नाउ। बहुत ज्यादा सवाल मत लीजिएगा, डोंट टेक मल्टीपल क्वेश्चंस, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको एनर्जी समझ ही नहीं आएगी और आपको जवाब मिलने में बहुत समस्या आएगी। तो टेक ओनली वन क्वेश्चन। अभी आप अट्यून नहीं है और हम बहुत लंबे मेथड में नहीं जा रहे हैं, हम बहुत छोटा सा मेथड आज करेंगे। तो बहुत सारे सवाल लेकर जाएंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा आपको एग्जैक्टली जवाब किसका मिला है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। राइट, तो आइए पहले तो हम समझ लेते हैं, कल हमने अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था। तो जितने लोग कल के सेशन में थे वो जानते हैं कि कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया और आप जो है समझ पाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। तो फिर से मैं पूछूंगी, कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हैं? क्विकली गिव मी एन आंसर, लेट मी जस्ट सी एवरीवन इन अ ग्लांस। कितने लोग प्रिपेयर्ड हैं? परफेक्ट। मेंटली प्रिपेयर्ड है, स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर्ड है। तो देखिए आज आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, सो पहली चीज तो ये है कि कल हमने अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था। हमारे जो भी सवाल थे या हमारे मन में जितनी भी आकाशिक से रिलेटेड उथल पुथल थी, जितने भी चीजें हमारे भीतर चल रही थी कि क्या ये रिकॉर्ड सब एक्सेस कर सकते हैं, इनको कैसे एक्सेस किया जाता है, क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब चीजों का जवाब आपको कल मिला है। मिला है ना? मिला है या नहीं? मिल गया है, समझ गए हैं? और जो लोग कल के सेशन में ही थे, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा और एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि पता नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे कैसे। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ऐसे समझ लीजिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना है तो भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, जो हमारी किताब है, वो हमारी जो किताब मेंटेन कर रहे हैं ना, हमने क्या किया, किसके बारे में क्या सोचा, हमारे अंदर का भाव क्या है, बाहर से हम क्या दिखा रहे हैं, अंदर से हम क्या है, और हमारा सोल की जर्नी कैसी है, ये सब उस किताब में दर्ज है। जो कर्मा हम करते हैं, जो हम करके आए हैं, इनफैक्ट जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है वो भी लिखा हुआ है। राइट, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। कैसे? बहुत गहरे ध्यान के द्वारा, आध्यात्मिक विकास के द्वारा, जिसके लिए मैंने आपको कल मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था। आज मैं आपको इस जर्नी पर लेकर जा रही हूँ। क्लियर हो गया? जो लोग कल नहीं थे उनको भी क्लियर हो गया? यस, और जो लोग थे उनका रिवीजन हो गया, ऐसे मान के चल रहे हैं। राइट, तो आई होप आप तक पहुंच गया है मैसेज कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और इनको कैसे एक्सेस करना है। अब सोचिए इन रिकॉर्ड से क्या फायदा होगा। ये भी मैंने आपको कल बताया था। हीलिंग्स के बारे में जानते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे कि इन रिकॉर्ड से जुड़कर हमें क्या फायदा होने वाला है। क्या करें, मानव का स्वभाव है, फायदा नुकसान सबसे पहले सोचता है। तो आइए आपको फायदा बताते हैं और आपको नुकसान भी गिना देते हैं। नुकसान बताते हैं, चलिए नुकसान से शुरू करते हैं। नुकसान जानने हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके क्या नुकसान होता है? कितने लोगों को नुकसान जानना है? पहली बार बता रही हूँ मैं नुकसान। बताऊं? पहला नुकसान ये है कि आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा। यू लव आइसोलेशन। अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। आप उन लोगों को चूज करोगे जिनके साथ आप रहना चाहते हो, जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हो, जो आपकी आत्मा के विकास में आपकी मदद करते हैं। अब एक तरफ तो हो रही है पार्टी, वो कॉल कर रहे हैं आ जाओ, आपको कहें नहीं भाई मैं तो अपनी दुनिया में मस्त हूँ। यही एक नुकसान है इसका। यू विल लव द आइसोलेशन, यू विल लव पीस। आपको वही अच्छा लगेगा क्योंकि अब आपका उद्देश्य बदल जाएगा। तो ये तो नुकसान है अगर आप इसे नुकसान के टर्म में सुने। और फायदे क्या हैं आइए समझते हैं। आज जैसे मैंने आपको कल आकाशिक बताया था, आज मुझे हीलिंग बतानी है कि हीलिंग क्या होती है। तो हीलिंग को ना हम जो उपचार के तौर पे हम समझ रहे हैं, तो हीलिंग क्या होती है आइए हीलिंग को समझते हैं। हीलिंग को समझना ना बहुत आसान है। हीलिंग का मतलब होता है किसी के घाव पर मरहम लगाना, कष्ट में पेन किलर देना। राइट, हीलिंग को हम कैसे देखते हैं? देखिए, एक दो तरीके से इसका कार्य होता है। पहला तरीका यह है कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो जड़ से परेशानी खत्म हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट हमें पेन रिलीफ मिल जाए, है ना? तो यहाँ पर जो हीलिंग का मतलब यही है। हीलिंग इज बेसिकली अ पेन किलर। देखिए, प्रॉब्लम खत्म होगी या नहीं होगी, कब तक होगी,
ये किसी के हाथ में नहीं है। और एक बात और सोचिएगा, ये गारंटी है क्या कि आज जो प्रॉब्लम खत्म हो रही है कल दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी? कौन ले रहा है इस बात की गारंटी? कोई ले पाया है क्या? ऐसा संभव नहीं है ना। कितने मजेदार बात है कि हम कभी कभी भगवान के चरणों में बैठ के ऐसी प्रार्थना भी कर लेते हैं कि प्रभु बस ये काम करा दीजिए, इसके बाद लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, बस इतना काम है, ये काम हो जाए, इसके बाद सब सेट है। और मजेदार बात देखिए, प्रभु कहते हैं अरे तुमने प्लान किया, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। तो अगेन एक चैलेंज आके खड़ा हो जाता है, फिर वो हमारी प्रायोरिटी बन जाता है। तो देखिए कैसे सब कुछ बदल रहा है। आज से कुछ साल पहले जो प्रायोरिटी थी आज उसका कोई लेना देना नहीं है, आज जो प्रायोरिटी है कल भी उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, इट डजंट रियली से दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन अ ग्लैंस, एक सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। एंड फैक्ट इज कि डेस्टिनी इज फिक्स्ड। भाई जो कर्म किया है वो तो काटना है ना, नहीं काटेंगे तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? तो हीलिंग क्या करने वाली है फिर? आइए मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज हीलिंग एंड हाउ इट रियली वर्क्स। सबसे पहले तो हीलिंग इज अ पेन किलर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कष्ट आना था वो तो आ चुका है, जो प्रॉब्लम है वो तो हो गई, या वो तलवार तो लटक रही है, वो तो अगर हमारे कर्म जैसे होंगे, अगर वो गिरनी होगी तो गिरेगी, नहीं गिरनी होगी तो वो लटकती रहेगी। ऐसे ही तो होता है। या फिर वो जो चोट लगनी थी वो लग गई है। ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करके हम उस प्रोसेस को चेंज करते हैं, वो भी कैसे मैं भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो तो हो चुकी है, अब हमारे जैसे एक जो चोट है वो लग गई है, अब उसके पास हमारे पास सोल्यूशन क्या बचता है? हम उस पर क्या लगाएं? दवा लगाएं। यही तो सोल्यूशन है। सबसे पहले तो दर्द खत्म हो, उसके बाद वो जो घाव है वो जल्दी जल्दी भरना शुरू हो, राइट? यही मतलब हुआ। तो व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग इज द सेम। हीलिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। पहले होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हीलिंग, जहां पर हमारा मन दुखी होता है, हम अपने गम को बांटते हैं तो गम मन हल्का हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, गम बांटने से कम हो जाता है, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। ये इमोशनल हीलिंग का एक हिस्सा है। दूसरी होती है हमारी फिजिकल हीलिंग, जो हम योग करते हैं, साधना करते हैं, उसके द्वारा हम अपने आप को फिजिकली हील करते हैं, हम जिम करते हैं, ये सब चीजें फिजिकल हीलिंग का हिस्सा है। तीसरी होती है आध्यात्मिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, ये स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग वो होती है जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। तो आकाशिक का ये जो प्रोसेस है ये आपको हर क्षण ईश्वर से जोड़ता है, या आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है। यहां पर ना मैं हीलिंग को दो तरीके से समझाऊंगी। पहली हीलिंग है आपकी हीलिंग, अगर आप एक आकाशिक रीडर हैं और एक हीलर हैं। एक आकाशिक रीडर और हीलर की जो हीलिंग होती है वो आत्मा के स्तर पर होती है, सोल लेवल हीलिंग होती है, जहां पर उसकी जीवन में आने वाला हर रिश्ता जो उसे पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, उस रिश्ते को वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो जानता है कि ये रिश्ता मेरे जीवन में मेरी प्रोग्रेस के लिए है, ये चैलेंज मैंने खुद मांगा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा के रूप में आगे बढ़ना है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये कैसे होता है? अब मान लीजिए एक रिश्ता आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आप समझ पाएंगे। आपने आपसे आपके मित्र ने जो है आपकी मदद आपके मित्र ने आज से कुछ साल पहले की थी। ध्यान से सुनिएगा, किस्सा बड़ा सुंदर सा है, आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। आपके मित्र ने आपकी मदद कुछ साल पहले करी थी। आपने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जो तुम्हारी मदद तुमने करी है उसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक हो गया। कुछ साल बाद उसके बाद आपका मित्र गायब हो गया, या आप गायब हो गए, आप उसे रिटर्न नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है, आपने एक हेल्प ली जिसे आप रिटर्न नहीं कर पाए। कुछ साल बाद सेम चीज हुई, अब आपके मित्र ने आपसे हेल्प ली और वो आपको रिटर्न नहीं कर पाया। क्या आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना। आपको क्या लगेगा कि कर्मा है, वापस आ गया, जो मैंने किया था वही मुझे प्राप्त हो गया। भाई मैंने उसका वापस नहीं किया, उसने मेरा वापस नहीं किया, बात खत्म हो गई। यस और नो? ऐसे ही होगा। अब सोचिए, जितने लोगों से आपको इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में आपने भी उनको भी प्रॉब्लम दी थी, तो कैसा लगेगा? आपको बस याद नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? अंडरस्टूड? सो दीज सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके पीछे एक लर्निंग है।
जैसे मैंने आपको कल एक किस्सा बताया था ना, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे एक लर्निंग है। उसके पीछे लर्निंग ये है कि जितना वो अध्यात्म में आगे बढ़ेंगी, उतना उनके रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो कम होगा, एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आएगा और वो उसे बड़े प्रेम से निभाना पड़ेगा। आज नहीं निभाएंगे तो हमें आगे भी निभाना है। आप याद रखिएगा, जो हम आज नहीं निभा रहे हैं वो हमें आगे भी करना पड़ेगा। तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप बीच अगर कोई भी बीच में खड़ा है तो वो डेविएट हो जाएगी, मगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो घूम फिर के फिर आएगी। तो कहने का सिंपल सा अर्थ यहाँ पर ये है कि हीलिंग करके हम फिर हीलिंग की बात क्यों कर रहे हैं? हीलिंग की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो रिलेशंस हमें बड़े टॉक्सिक लगते हैं, वहां पर आप जान सकते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड दैट रिलेशनशिप? अब आपको लर्निंग पता चल गई, आपको उसके पीछे जो कार्मिक है वो पता चल गया। आप बताइए, क्या आपको बुरा लगेगा या फिर अब आप उसको रिलीज कर देंगे? वो जो हेवीनेस है आपके अंदर उसको रिलीज कर देंगे। बताइए, वन, आपको आपको बुरा लग रहा है, दूसरा आपने एक्सेप्ट कर दिया। विल यू एक्सेप्ट इट और यू विल कीप होल्डिंग द सेम इमोशन फॉर ऑलवेज? बताइए। सेकंड ना। अब हम रिलीज कर देंगे ना, और देखिए रिलीज करके कितना हल्कापन लगता है, होल्ड करके कितनी हैवीनेस है। यू फील सो सफोकेटेड। आपको पता है कि बाधा क्रिएट करती है हमारी आत्मा की यात्रा में। हम बोझ लेके चल रहे हैं। रिलीज हो गया, रिलैक्स हो गया। दूसरा, आइए फिनेंशियल एस्पेक्ट में बात करते हैं। ये तो एक हमारे रिश्ते की बात है, फिनेंशियल एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। लगे पड़े हैं चीजों को करने में, जब पता है कि चीजें हमारे अनुसार हो ही नहीं रही हैं। तो जब आप हीलिंग करेंगे ना, सबसे पहली चीज आपको पता चलेगा कि ब्लॉकेजेस क्या है। हो भी तो सकता है कि पिछले जन्म में हमने किसी से ऋण लेकर उसको वापस ना किया हो, इसीलिए इस बार हमारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, लोग आके कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, या कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस वजह से आती है। नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में नौकरी की कदर ही ना करी हो। आपको ये भी पता चल जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं? फॉरगिवनेस प्रेयर्स। आप क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं ईश्वर से कि मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को, सभी को माफ कर रहा हूं। फिर जो ब्लॉकेजेस हैं आप उसको रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है? आपका रास्ता खुलता है। रास्ता खुलता है और बेहतर रास्ता आप प्राप्त करते हैं। चीजें आसान होने लगती हैं। उसके अलावा, जैसे मैंने कल बताया था, पता नहीं हम किस विषय के लिए बने हैं। जैसे मुझे ही बहुत सालों बाद पता चला कि एग्जैक्टली मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। जब पर्पस पता चला तो जीवन बड़ा सुंदर हो गया, आसान हो गया, चीजें जुड़ने लग गई, अपने आप मोती पिरोने लग गए, जो इतने सालों से कोशिश कर रहे थे। तो आपको वो पता चलता है। ये भी आपके रास्ते को सुंदर बनाता है। आप एथिकली चलना जान जाते हैं। अब आपको चाहिए ही नहीं एक्स्ट्रा। आप तो ईश्वर की जो है रजा में बड़े खुश हैं। अब तो आपको लगता है सब कुछ बहुत है। और सच बात यही है कि जो दे दिया है वो शायद हमारे, मैं तो यही महसूस करती हूँ कि जो प्राप्त हो गया है वो भी हम शायद उसके भी लायक नहीं है, मगर वो दे रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। यहाँ पर भी आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। इसके बाद आती है सबसे मेजर हीलिंग, जो आपकी आत्मा की हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव किया, आपके तरीकों को आपने बेहतर किया। अब क्या है, आपने, अब आपको चारों तरफ सुंदरता नजर आएगी। ना तो आप हर किसी में ईश्वर को ही देखेंगे, अब आपको हर किसी में यही नजर आ रहा है कि सब ईश्वर के ही अंश है। जैसे मैं ईश्वर का अंश हूं, वैसे सब ईश्वर के अंश हैं। और सबसे सुंदर बात आपको मैं बताऊं, अब आपकी सोच ये कहती है, ये भी तो अपनी आत्मा की यात्रा पे चल रहा है, ये भी तो अपनी सोल जर्नी पे चल रहा है। तो अब आपको एक बैलेंस क्रिएट करना आ जाता है। इसी तरीके से आपकी हेल्थ, देखिए, ये तो सत्य है कि ना तो शरीर हमेशा रहना है, ना हम यहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ पर एक जब मैं प्रभु जी के मुंह से एक बड़ी सुंदर सी लाइन सुन रही थी, बड़ी अच्छे से उन्होंने इस लाइन को समझाया था, सबको समझा रहे थे मंदिर में, कि आप लोग जो हैं पिछले जन्म में कांटे बोकर आए हैं, जिसको इस जन्म में निकालने आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, पिछले जन्म में कांटे बोए थे, इस जन्म में हमने जन्म लिया इन कांटों को निकालने के लिए। और कह रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हैं, इस जन्म में वो कांटे तो निकाल नहीं रहे हैं और कांटे बो रहे हैं। फिर उन्होंने एक लाइन और कही इसके आगे, कहते हैं कि यहां पर किसी को परमानेंटली नहीं रहना है, किसी को यह भी नहीं पता कि अब कितना समय हमारे पास है, मगर सब परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट परमानेंट सेटलमेंट इन दिस वर्ल्ड एंड nobody is going to settle permanently here. So he was just laughing and telling this.
सो नाउ यू नो योर फोकस। अब आपका फोकस ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या कहेगा। अब आपका फोकस ये है, जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम कौन सा होता है? फाइनल एग्जाम इज द एग्जाम ऑफ डेथ, जहां पर हमें हमारी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाएगी। वहां पर हमारा जवाब क्या होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? तो नाउ यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एल्स, यू आर आंसरेबल टू डिवाइन। अब आपको भी किसी और को जवाब नहीं देना, आपको परमात्मा को ही जवाब देना है। इतनी सुंदर आपकी यात्रा बन जाती है। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले धैर्यता, पेशेंस। हम पूरे जीवन सब कुछ नियंत्रण करने का प्रयास करते रहे, यहाँ पर लेट गो की भावना, ईश्वर के चरणों में आप समर्पण कर देते हैं, जो हमने कल करने का प्रयास किया। अब आप नियंत्रण नहीं करते हो, अब आप ऊर्जाओं के अनुसार अपने कार्य को करते हो। यहाँ पर भी मैं आपको किसी बड़े जो है सन्यासी हैं, उनकी एक बात बताती हूँ। उनसे एक बार किसी ने ऐसे ही पूछा कि आप हमेशा इतने मुस्कुराते हुए, इतना एक्टिव कैसे रहते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जब परेशानी ऐसा थोड़ी है कि हमारे साथ परेशानी नहीं आती है। उन्होंने कहा मगर जब परेशानी आती है ना, तो मैं जो हूँ उस परेशानी में लोगों को, उस परेशानी को ये नहीं कहता हूँ कि तुम क्यों आई? या मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? इनफैक्ट मैं उसका सॉल्यूशन पर ध्यान देता हूँ। जो ऊर्जा है जैसा कार्य करा रही है वैसा ही करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? ये मेरे साथ क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? तो हम इस क्यों में फँसे रहते हैं। इसीलिए हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। सबसे पहली चीज़ है धैर्यता। पेशेंस आपके अंदर बड़ा डेवलप हो जाता है। अब आपको पता है जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जब होगा तब होगा। कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारा कार्य है प्रार्थना करना, ईश्वर के चरणों में अरदास करना, समर्पण करना। तो एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियाँ हैं ना, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये भाव आपके भीतर रम जाता है कि जहाँ वो लेकर जाएँगे वहीं मैं चलूँगा, और जहाँ वो हमें रख लेंगे वहीं मैं रहूँगा। कोई स्ट्रेस नहीं है, अब तो छोड़ दिया। ये परिवर्तन आपके अंदर सबसे पहला आता है। दूसरा परिवर्तन, यू आर फुल ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड अनकंडीशनल लव। अब आप प्रॉब्लम में, सिचुएशंस में बिल्कुल ड्रेन नहीं होते। बहुत होप है, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हो, प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देते हो। अब आपके अंदर हैप्पीनेस है। आपको पता है एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, ये पंक्तियां भी अक्सर मैं कहती हूँ कि जब आप परेशानी के समय, जब आप ये कह सको धन्यवाद प्रभु कि मेरा मेरा कर्म कट गया, अब आगे का मार्ग मुझे दिखाइए, तो आप समझ लो कि अब आप उस तब में उस इस सीढ़ी पर एक स्तर आगे आ चुके हो। तो यहाँ तक पहुँचना जो है ना, ये तभी संभव है जब आप पूरी तरह से इस बात को विश्वास कर लो, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। मार इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो मेरे अच्छे के लिए। जैसे यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ, एक और आपको बात बताऊंगी। मैं ये सुनती रहती हूँ तो मुझे बड़ा, मैं कनेक्ट करती हूँ इन चीज़ों से, इसीलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर भी ये प्रभु जी कथन कर रहे थे, जब यहाँ दिल्ली में भूकंप आया था एक, ये हो गया 2-3 महीने पहले की बात है, 4:30 5 नहीं 5:30 बजे की बात है, मॉर्निंग मेडिटेशन में थे तब की बात है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया। अच्छा खासा फील हुआ वो अर्थक्वेक। तो वो इस्कॉन टेम्पल में बैठे थे नोएडा, ये 34 की बात है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जब भूकंप आ रहा था, तो जो झूमर था, अब आप समझ सकते हैं इतने बड़े मंदिर में जो झूमर कितने बड़े लगे होते हैं, तो वो कितनी तेज तेज हिल रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि भूकंप आ रहा है, महसूस कर रहे हैं वो झूमर इतनी तेज से हिल रहा है। नेचुरली लोग क्या करते हैं, घरों से भागते हैं बाहर। वो बैठ के क्या कर रहे थे, जो महामंत्र जाप कर रहे थे वो और तेजी से कर रहे थे, क्योंकि उनको भय नहीं है। उनको पता है वो तो श्री जी के चरणों में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। तो ये जो भाव आपके अंदर आता है, ये तभी आता है जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हो। आकाशिक की विद्या आपको वहां तक लेकर जाएगी, जहां पर मैं आपको अगर सत्य कहूं तो श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक आपके भीतर उतर जाएगा, जहां पर आपको ये लगेगा, आपको याद नहीं करना है, आपने आपको याद नहीं दिलाना है, आपकी आत्मा इतनी जुड़ जाएगी कि अब आपको पता है कि सब कुछ जो है वो ब्रह्मांड में मेरे प्रभु हैं, ये शक्तियां हैं, और मैं जो हूं उन्हीं का अंश हूं।
मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मेरी यात्रा बहुत सुंदर है। अब आप जो है प्रेम से आपके अंदर अनकंडीशनल लव की भावना बढ़ जाती है, आपके अंदर सरेंडरिंग की भावना बढ़ जाती है। यू आर फुल ऑफ होप, लाइट एंड हैप्पीनेस, यू आर फुल ऑफ पेशेंस। दिस इज हु यू आर। ये आप है। ना किसी से कोई नफरत, ना किसी से कोई परेशानी। ऐसा नहीं है कि ट्रिगर नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता। ये भी मैं आपको बता दूं, अभी आप संत महात्मा तो हम बन ही नहीं सकते, हम गृहस्थ में रहते हैं। मगर आप इमीडिएटली खुद को बता देते हो। ये ऐसा होता है, मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे ही आपको ट्रिगर होगा, आप इमीडिएटली बताओगे मुझे ये करना नहीं है। आप इमीडिएटली अपने सोल से कनेक्ट करते हो। आप कभी भी देखिएगा, मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ, यहीं पे बता रही हूँ, इसको कभी ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो क्या होता है, सबसे पहले हार्ट बीट तेज होती है। हार्ट बीट तेज होती है ना, हमारा पैल्पिटेशन तेज हो जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है। उसी क्षण 1 मिनट के लिए बैठ जाइए और खुद से कहिए, मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ सोल। आई एम अ पीसफुल डिवाइन एंड मैं जो है एक दिव्य शांत आत्मा हूं। मैं ये नहीं हूं। बस जो अभी हो रहा है, मैं ये नहीं हूं, मैं सिर्फ इसकी साक्षी हूं, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। आपका गुस्सा कुछ क्षण में बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप इसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आएगा नहीं, ये कहना गलत है। तो इस तरीके से पहले बदलाव आपके अंदर आता है। अब आप क्या है, एक और ऊपर से आपका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। आप आंखें बंद करके प्रभु को याद करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी पूरी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आकाशा में जुड़ रही है। आप महसूस करेंगे वो चेतना आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आकाश में जुड़ रही है। इतनी सुंदर प्रक्रिया है ये। और ये जिसके अंदर से आवाज आती है वो निश्चित इसको कर सकता है। ये तो है एक आकाशिक रीडर और हीलर की हीलिंग। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग इसको महसूस करना चाहते हैं? कितने लोग एक्चुअली में सच में इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वी नीड पेशेंस, लव, अनकंडीशनल लव, वी आई डोंट वांट टू कैरी ऑल दीज बैगेजेस एंड आई वांट टू। मैं मोक्ष की भी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज ये भी समझ लीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर मोक्ष का कोई जिक्र नहीं है। राइट? मैं आपको कोई ऐसा लोभ नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ जो चीज मुझे ही नहीं पता कि मैं आपको कहूं कि ऐसा कर लीजिए और ये सब हो जाएगा। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो प्रैक्टिकली संभव है। आई एम टेलिंग यू दीज हीलिंग्स विल मेक यू very positive. They'll make you full of hope, love, light, happiness, and that too internal peace. वो पीस जो आपको कभी कहीं जाकर पार्टी करके नहीं प्राप्त होता है। जिसे आज भी मैं सुन रही थी, तो किसी ने बोला, कब तक पार्टी करोगे? कब तक सोशल लाइफ में एंजॉय करोगे भाई? कभी तो अकेले बैठ के खुद से भी बात करोगे, तब क्या बात करोगे? मतलब वो इतनी सुंदर तरीके से उसको समझा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। शी इज एब्सोल्युटली राइट। अल्टीमेटली कभी तो खुद से जुड़ना पड़ेगा ना। सो आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट टू फील दिस? कितने लोग इसको फील करना चाहते हैं? आई वांट अ क्विक आंसर। दिस इज यस, दिस इज नो। यस। आस्क योरसेल्फ। यू हैव। और मैं आपको फिर कहती हूँ, पता है, हमारे भीतर ईश्वर है। खुद से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए। पूरी आवाज आती है आपको। आंखें बंद कीजिए, खुद से बात कीजिए, आपको आवाज सुनाई देगी अपने भीतर से। और मैं आपको एक बात और कह रही हूँ, जो पहली आवाज आपको अपने भीतर से आती है उसको हमेशा सुना करिए। वो ही सत्य आवाज होती है। उसके बाद दिमाग काम करने लगता है। फिर हम उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। पहली आवाज जो आती है वही सत्य है। उसके बाद जहां पर रैशनल माइंड काम करने लगता है, फिर हम उसको डोमिनेट कर देते हैं, फिर वो आवाज बंद हो जाती है। तो आस्क योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। योर इनर वॉइस इज द वॉइस ऑफ ट्रूथ। वही आत्मा की आवाज है। अब आप सोचिए, अब आप ऐसा स्रोत बन चुके हैं जहां पर होप है, हैप्पीनेस है, लाइट है, पीस है। अब आए आपके पास कोई, तो क्या होगा? क्या लेकर जाएगा? बताइए, आपके चेहरे से पता चल जाएगा। आपका चेहरा बता देगा कि वो क्या लेकर जाएगा। हैप्पीनेस, पीस, यस। आपको पता है, एक यहां पर भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। ये भी मैंने पढ़ा है कि ये किसी ने बड़ी सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की थी, कि एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है ना, जो उसके ऑरा में आ जाता है, वो पता है क्या लेकर जाता है? या तो वो ऑरा में आ नहीं पाता है, और अगर वो ऑरा में उसके आ जाता है, तो वो अध्यात्म लेकर जाता है, प्रेम लेकर जाता है, होप लेकर जाता है, हैप्पीनेस लेकर जाता है। वो स्पिरिचुअल होकर जाता है। आप कुछ दे देते हैं उसको। ये आपकी शक्ति है। ये ईश्वर की शक्ति है। हम तो सिर्फ एक कहते हैं ना, वी आर अ मीडियम। हम सिर्फ एक मात्र उसमें एक सिर्फ एक मीडियम है। ये आप है।
अब बात आती है कि ये हीलिंग्स होती कैसे हैं। सबसे पहली बात, ये हीलिंग्स आकाशा में होती हैं, उन आकाशिक लाइब्रेरी की ऊर्जाओं में होती है। ये हीलिंग नेचुरली ऐसे नहीं है कि आप यहाँ बैठे और आपने जो है किसी के लिए प्रार्थना करी। ये भी एक, हालांकि ये एक बहुत सुंदर सा भाव है। ये भी मैंने जो है अपने बड़ों से सीखा है कि जब आप किसी के लिए कुछ ना कर पाए तो उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। हाँ, कई बार हमसे अपना कोई दुख कहता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा भी इतना सामर्थ्य नहीं है, हम भी उतने ही इंसान हैं। मगर वहां उसको कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए कि ईश्वर उसकी मदद करे। ये आपका भाव होना चाहिए। मगर यहाँ जो हीलिंग्स हम करते हैं, ये हीलिंग्स जो है वो आकाशिक लाइब्रेरी की ऊर्जाओं में ही होती है, उन्हीं ऊर्जाओं में होती है, उन्हीं दिव्य ऊर्जाओं के बीच होती हैं, जहां पर स्वयं आप ऐसे समझ लीजिए कि दिव्य ऊर्जाओं को आप महसूस कर रहे होते हैं। ये जो हीलिंग्स होती हैं ये इतनी पवित्र होती हैं, इसीलिए इनका प्रोसेस बहुत सुंदर और बहुत क्विक होता है। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ, अनएथिकली कुछ नहीं होने वाला। कोई ये सोच रहा है कि, मैं ये अक्सर सुनती हूँ, अरे मैडम रीराइटिंग हो जाती है, हम अपने रिकॉर्ड्स को जाके मिटा के लिख दें, इतना आसान है तो सारे आकाशिक रीडर आज कुछ करेंगे, कल जाएंगे रिकॉर्ड में मिटाएंगे, लिख कर आ जाएंगे, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चक्करों में कभी मत पड़िएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं भी। बहुत सीधा प्रोसेस है। आपने कर्मा किया है, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, कर्मा जल्दी कट जाता है। मैं तो इसको ऐसे समझाती हूँ और ऐसे ही बात करते हैं इसके विषय में। जो कार्य 60 दिन में होना होगा, वो ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो मात्र 30 दिन में हो जाएगा। हो सकता है 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 दिन में भी। ठीक है, ये आपके भाव पर निर्भर करता है, आपकी इंटेंशन पर निर्भर करता है। जितनी प्योर इंटेंशन होगी उतना जल्दी आपको प्राप्त होगा। लर्निंग पर निर्भर करता है कि ये प्रॉब्लम के साथ लर्निंग क्या है। लर्निंग ले लीजिए, काम खत्म। टेक दी लर्निंग, उसको फिर अपने अंदर ढालिए। आप समझ जाएंगे कि आपको क्या सीखना था यहाँ से। आपके स्ट्रगल खत्म, स्ट्रगल खत्म नहीं हो जाएगी। बताइए, एक बच्चा एक सवाल को सॉल्व कर रहा है और माँ उसकी डांटे जा रही है, डांटे जा रही है, डांटे जा रही है, वो रोए जा रहा है। जिस क्षण उसने सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम खत्म, ना रोना ना धोना ना डांट ना कुछ, खत्म। ऐसी हमारी जर्नी है। जैसे ही हम अपना सबक सीख लेते हैं, वैसे ही ये पेन रिलीज हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट है। आप अपने सबक को जान सकते हैं और यही चीज आप अपने क्लाइंट के साथ करते हैं। कई बार आपके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास निश्चित बहुत सारी परेशानियां होती हैं और होती भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आकाशिक रीडर क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का जो जड़ है उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि इस प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, इस रिलेशनशिप इशू के पीछे क्या स्ट्रगल क्या है, क्या ये ठीक होना भी है। ठीक होना है तो कैसे ठीक होना है, नहीं होना है तो कम से कम ईश्वर से ये तो प्रार्थना कर सकते हैं कि धैर्यता प्रेम दोनों को दें, अपने अपने रास्ते पे सही से चलते रहे। कम से कम एक दूसरे के लिए बहुत खराब भाव ना लाए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के, जैसे एक कपल है मान लीजिए, उनके बीच में बहुत झगड़ा होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। पहली चीज तो आज का कर्मा खराब हो रहा है। भाई देखिए, अब आप शास्त्रों की सुनेंगे तो हस्बैंड को गुरु मानते हैं और पत्नी को शुक्र मानते हैं, तो गुरु भी खराब कर लिया, शुक्र भी खराब कर लिया, घर में तो कलह होना निश्चित है फिर। पहली चीज। फिर क्या है, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, उससे हम अपना कर्मा खराब करते हैं। तीसरा क्या होता है कि जब एक फैमिली में, एक कपल में डिस्प्यूट होता है, वही चीज बच्चे देखते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन भी वही सीखती है, वो भी परेशान होती है। और बच्चे इतने कोमल होते हैं, उनके जीवन पर जो इसका असर पड़ता है वो हमें तब समझ आता है जब वो बच्चे सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, वो काउंसलिंग्स ले रहे होते हैं। तो इन सब चीजों में क्यों फंसना है। बेहतर ये है कि हम अपनी अपनी जर्नी को समझें, कि ताकि हम भी सुकून से रहें, हमारी अगली पीढ़ी भी सुकून से रहे, हम भी अच्छा करें और अगला जो पीढ़ी है वो भी अच्छे से अपना कार्य करे। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट। यही चीजें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ऐसे ही जब हम अपने क्लाइंट्स की रीडिंग्स करते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं, हमें समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। फिर हम उनकी जगह क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनको हीलिंग देते हैं। हीलिंग क्या है, एनर्जी को डाइवर्ट करना, उनकी तरफ एनर्जीज को अलाइन करना। अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं आप जो एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट की तरफ। बस। अब यहाँ पर क्या आप कोई कर्मा बना रहे हैं एज ए हीलर, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छा कर्मा बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप उसको सही दिशा दिखा रहे हैं। आप कोई कर्मा नहीं बनाते हैं। कर्मा तब बनता है जब हम किसी गलत चीज में किसी का साथ देते हैं। तो आप एज ए रीडर, एज ए हीलर, कभी भी ना तो गलत चीज में किसी का साथ देने वाले हैं। इस चीज को तो आप नोट कर लीजिए। ये तो आपको जब अट्यूनमेंट प्राप्त होता है वहां पर ये संकल्प लिया जाता है कि ये जो विद्या है मैं इसलिए प्राप्त कर रहा हूं कि ताकि मैं अपनी आत्मा के कल्याण और दूसरों की आत्मा के कल्याण के लिए ही उनकी मदद कर सकूं।
ये संकल्प होता है इसमें। हम कोई भी अनएथिकल कार्य इसमें नहीं करते हैं। और मैं यहां पर ये भी क्लियर कर देती हूँ कि वी डोंट कनेक्ट विद स्पिरिट्स ऑल्सो, एटलीस्ट आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट। तो हीलिंग्स कैसी होती हैं ये समझ आया सबको? हाउ डू वी डू हीलिंग्स एंड हाउ हाउ ब्यूटिफुल दे आर। तो अब मैं यहां पर एक पॉइंट और क्लियर करूंगी। दोज हु आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स, जो इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने का कोशिश करते हैं ना, हीलिंग्स आर नॉट बेसिकली मेंट फॉर देम। हीलिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। रिजल्ट आता है, आपको डिफरेंस बिल्कुल दिखता है, मगर आप ये सोचें कि आज रात को हम हीलिंग करेंगे, कल सुबह सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए कर्मा पे, हम जो कर रहे हैं उसकी इंटेंशन पे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? और अब कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है? अब तो आपने समझ लिया कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, प्रोसेस जो है बहुत स्लो और ग्रेजुअल चलने वाला है, मगर है बहुत सुंदर। आपको इतना बदल देगा कि आपको लगेगा कि यस, मैंने कुछ प्राप्त किया है। इतना सुंदर है, इट इज सो डिवाइन। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, फटाफट मुझे बताइए कितने लोग इसमें आगे चलने के लिए रेडी हैं, कि ताकि तभी तो हम आगे आकाशिक करेंगे। फटाफट, आई वांट टू सी। और ये देखिए, मैं काउंट करके बता देती हूँ कितने हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। काउंट करूं मैं? शैल आई काउंट? आई टेल यू वन थिंग, सी, ये चीज भी ना आप ऑब्जर्व करिएगा कभी। हाउ यू फील इज ऑन योर फेस। हम जो महसूस करते हैं ना, ये हमारे चेहरे पे दिखता है। तो आपका ना, हम ऐसे नहीं कहते, चेहरा हमारे हमारे हृदय का, हमारे भीतर का एक आईना है। सो हाउ डू यू फील इज बेसिकली ऑन योर फेस। फील गुड अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें सब कुछ बच्चों को सिखाना नहीं है, या हम डेस्टिनी को बिल्कुल बदलने के पीछे लगे हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर सी आपको बात बताती हूँ। इसको ऐसे समझिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कई लोग कहते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है। ठीक है, जब सब कुछ बिल्कुल 100% फिक्स्ड है तो हम प्रयास क्यों करें? कितने लोग मानते हैं कि डेस्टिनी इज फिक्स्ड? कितने लोगों को लगता है कि सब कुछ बिल्कुल फिक्स्ड है कोई लगता है 100% फिक्स्ड है? अच्छा बताइए, अगर डेस्टिनी 100% फिक्स्ड है तो हम अपने बच्चों को उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? जो होना है वो तो होना ही है, क्यों उन्हें सही गलत की शिक्षा देते हैं? कोई छोड़ पाएगा अपने बच्चों को उनके हाल पर? कोई कहेगा कि अरे करने दो, नहीं पड़ता है ना, पड़े, कोई स्ट्रेस नहीं है? नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग हैं, वी आर इन द सेम प्रोसेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ चीजें प्रीडिस्टाइंड है, मगर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है। कर्मा हमारे हाथ में है, सही चॉइसेस लेना हमारे हाथ में है। जब हमारे साथ कोई इवेंट होता है उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है। क्या हमारे अंदर धैर्यता है, हम उसको होल्ड कर पाते हैं, ये हमारे हाथ में है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सब कुछ अगर हम बदल सकते ना, तो सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों का जीवन बदलते। और जब बच्चे गिर रहे होते हैं ना, माता पिता उसको भी नहीं रोक पाते, क्योंकि भोगना तो सबको है, जीना सबको है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कर्मा सबको काटना है। अब ये आपकी चॉइस है कि अपनी किस्मत को कोस के काटे, ईश्वर से सवाल पूछ कर काटे, रो कर काटे, या हंस कर काटे, ईश्वर का धन्यवाद कर कर काटे, हर एक सांस की कीमत समझ कर काटे, और पॉजिटिविटी को अपने भीतर महसूस कर कर काटे। काटना तो है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, आई विल ऑल्सो लव टू डू दैट। जोक्स अपार्ट, दिस इज अ फैक्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपसे पूछा, आर यू रेडी फॉर आकाशिक नाउ? अगर आप देखिए इसको समझ पाए हैं तो अब आप रेडी हैं। रेडी हैं तो आप मुझे फटाफट बताने वाले हैं कि क्या आप आकाशिक से जुड़ने के लिए तैयार हैं? यस। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस रिकॉर्डिंग को करूंगी।